आपके साथ में हरकुलिस पांडे और आज पूरे देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आज हम खड़े हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय और आज का लाइव महत्वपूर्ण इसलिए कि पूरा देश तिरंगा के रंग में रंगा हुआ है। जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने लोग धरना प्रदर्शन आज भी कर रहे हैं। आप देखें कि स्वतंत्रता कितनी मजबूत है, आज़ादी कितनी मिली है लोगों को कि लोग आज अपनी मांगों को लेकर पीछे आपको दिखाते हैं कि सेक्टर 12 लघु सचिवालय है और यहाँ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ लोग आवाज़ लगा रहे हैं जब अपनी मांग को लेकर। क्लर्क जो हैं ये अपनी मांगों को लेकर आज आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मना रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखें और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, 77वां है। क्या कुछ मांग है और किस लिए आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? सर क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम संजीव है। मैं शिक्षा विभाग फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मेरी तैनाती है और आज हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर अपने हक की मांग के लिए जो हम अपना बेसिक वेतन 19,900 से 35,400 करवाने की मांग सरकार से कर रहे हैं और ये आज हमारा 42वां दिन है हड़ताल का और यहाँ हम धरने पर बैठे हुए हैं। 4 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है उसका। आज भी शाम को हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शाम को आज 6:30 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक होनी है। तो देखते हैं। बैठकें तो लगातार चल रही हैं, निष्कर्ष कुछ निकल पा रहा, कुछ सकारात्मक निष्कर्ष के दौर में पहुंच रहे हैं आप लोग की बस बैठकों का दौर चल रहा है? देखिए, ये निर्णय तो सरकार को लेना है। हमने तो अपने तथ्य होगा कि बैठकें और भी हुई थी। हमने तो अपने तथ्य और जो मांग है तथ्यों के साथ वो मांग को हमने सरकार के समक्ष रख दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्य की समीक्षा हो और कार्य की समीक्षा के आधार पर जो भी हमारा वेतन बनता है वो हमें दिया जाए। यानी कार्य के समीक्षा के अनुसार ही वेतन आप मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक क्लर्क होने के नाते जो काम होना चाहिए वो काम से ज्यादा लिया जाता है काम कहीं ना कहीं। जो सरकार ने वेतन निर्धारण किया था वो जो पहले काम होते थे क्लर्क के केवल डायरी डिस्पैच का काम होता था। आजकल तकनीकी युग है, सारा का सारा है ना, सारा टेक्निकल काम हो रहा है, कंप्यूटर से सारे काम करवाए जाते हैं। उसके अलावा भी कई तरह की हमारे ऊपर जिम्मेदारियां दी जाती हैं, नियमों का पढ़ना, सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। और हमसे वकील का एक तरीके से वकील का भी काम, कोर्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमसे जवाब दावे बनाना, उनको देना, सारे काम हमसे करवाए जाते हैं। तो उसी के अनुसार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे कार्य की समीक्षा की जाए, जितना काम हम कर रहे हैं उसके अनुरूप हमें वेतन हमारा निर्धारित कर दिया जाए। और अगर काम की समीक्षा होती है तो हमें पूर्ण यकीन है कि हमारा 35,400 से भी अधिक वेतनमान बनता है, परंतु हमने मांग सरकार से 35,400 की हुई है। देखिए सरकार क्या निष्कर्ष निकालती है। देखिए, समीक्षा के जहां बात कर रहे हैं, सरकार को भली भांति पता होता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। या आपके ऊपर जो सीनियर बाबू जिसको कहते हैं वो बैठे हों, सारी चीज़ें बताते होंगे। तो समीक्षा करने क्या होंगे तो सबको दिखाई देता है। रही बात कि आपकी जो भी 34,400 के 35,400 जो भी आप मांग कर रहे हैं उस पर बात हो, उस पर अमल किया जाए, सरकार अमल करे। मेन तो मोटिव यही है। हमारा बिल्कुल यही मांग है कि 35,400 हमारी मांग बनती है। तो आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 77वां। पूरे देश रंगा हुआ है तिरंगे के झंडे में और जगह जगह पर रैलियां निकाली जाती है और लोगों घर घर तिरंगा फहराने की स्वतंत्र हो चुके हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी स्वतंत्रता तो छीनी जा रही है, न मिल रही, आप मांग रहे हैं। 42 दिन हो गए, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, 42 दिन हो गए हैं। देखिए, हमने भी अपने पंडाल को पूरी तरह से तिरंगे से सजाया हुआ है और हमें बहुत खुशी है कि आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अपनी मांगों को लेकर इतना लंबा संघर्ष हमें करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कमी है, बिल्कुल कमी है। 77 साल बाद भी हमें अपनी मांगों को लेकर अगर इतना लंबा संघर्ष करना पड़े तो ये कहीं ना कहीं कमी हमारे रह गई। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम ताराचंद है जी। क्या कहेंगे? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है और आप सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने लगातार 42 दिनों से धरना दे रहे हैं। कैसी स्वतंत्रता है बताएं? प्रदेश के सभी निवासियों को और देश के सभी निवासियों को मेरी तरफ से और सभी यहाँ पर हड़ताली कर्मचारियों की तरफ से 77वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमने देखिए, हम भी समाज में रहते हैं और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हम अपने इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं और साथ में अपनी मांगों को भी उठा रहे हैं। हमने कल यहाँ तिरंगा यात्रा भी निकाली, भारत माता
और वंदे मातरम के जय घोषों के साथ बहुत लंबी हमने यात्रा निकाली, लेकिन जो हमारी मांग है हम उस पर अड़िग हैं। और सरकार से ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा बार बार विनम्र अनुरोध है कि सरकार हमारी इस जायज़ मांग को कोई सकारात्मक ज़रूर इसका हल निकाले और जो हमारा हक बनता है वो हमें ज़रूर दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, यानी 42 दिन हो गया, ऐसा तो नहीं 50 दिनों के बाद डबल मांगे आपकी पूरी हो जाए? सर देखो, ये तो सरकार को देखना है जी, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारी जायज़ मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये स्वयं कहा है कि आप तो जो काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को घाटा ही हो रहा है सर। कर्म तो वो कर रहे हैं जो सरकार के करोड़ों का चूना लग रहा है, सरकार के आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्म तो आप अपने लिए कर रहे हैं लेकिन नुकसान बहुतों को हो रहा है, सरकार समझ नहीं रही है, वैसे अलग बात है। हमने जो हम जिम्मेदार नहीं है, हमने जो मांगे, हमने तो अपने सभी संवैधानिक तरीके हमने अपनाए। सरकार को, जिला उपायुक्त को सभी जिलों में हमने ज्ञापन दिए। उसके बाद माननीय विधायकों को भी हमने जो है अपने ज्ञापन दिए। उसके बाद हमने 4 जून को जो है 18 जून को अपना रोष प्रदर्शन भी सीएम सिटी करनाल में किया। वहाँ सरकार को जगाने के लिए आपने हर प्रयत्न किया, हर कोशिश किया, लेकिन सरकार सिर्फ अभी बातचीत के दौर में तो खड़ी हो रही है। देखिए, बातचीत का दौर तो है, लेकिन बातचीत का तो फायदा तब है ना जब उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकले। सरकार केवल प्रतिनिधि मंडल से बातचीत तो चल रही है सर। हाँ, बातचीत चल रही है, 4 दौर की वार्ता। ऐसी कौन सी हमने ज्यादा विशेष मांगे कर दी हैं जिनके लिए इतनी लंबी वार्ता करनी पड़ रही है? देखिए, 4 दिनों की वार्ता चल रही है, प्रतिनिधि मंडल जो है मुख्यमंत्री से और अधिकारियों से बातचीत कर रहा है, लेकिन देखें ये 2 तिरंगा सीने से लगाए, देखिए कितना बड़ा देश से एक प्यार है और आज़ादी किस तरह से मनाया जा रहा है। जानेंगे कि आखिर फिर भी सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने और बाहर खड़े हैं, 42 दिनों से धरना दे रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है, मैं डिविजनल कमिश्नर ऑफिस फरीदाबाद से हूँ। सर लोग एक एक तिरंगा लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं, घुमा रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो सीने पे 2-2 लगा रखे हैं। ये तिरंगा तो सर हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है तिरंगा। तो ये तो बड़ी बात सरकार कह रही है ना, घर घर तिरंगा, घर घर तो रोजगार देना चाहिए। तिरंगा तो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। तो आज राष्ट्रीय पर्व है, पूरा देश मना रहा है, हम भी मना रहे हैं। तो एक एक आप 2-2 लगा रखे हैं। 2-2 तो ये तो अब सीने पे लगा रखे हैं, बिल्कुल सीने पे लगा रखे हैं। देश प्रेम तो उमड़ रहा है। बिल्कुल देश प्रेम बिल्कुल उमड़ रहा है। और देश प्रेम जो हमारा जो उमड़ रहा है, ये बिल्कुल जो हमारा जो तिरंगा है ना, ये हवा से नहीं लहराता, ये फौजियों की सांस से लहराता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं आज सेक्टर 12 के बाहर? देखिए, आपके माध्यम से पूरे देश के सभी देश प्रेमियों को 77वें इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और जहाँ तक आपने अभी सवाल पूछा था, सब स्वतंत्र हो गए हैं। इस प्रजातंत्र के अंदर सभी को स्वतंत्र होने का अधिकार है, बराबर मौलिक अधिकार है। और जहाँ तक मांगों की बात है, 4 दौर की बात हरियाणा प्रदेश की सरकार से हुई है। 4 दौर की बात में भी कुछ नहीं निकल के पा रहा है। तो हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश थी कि आप इस मीटिंग में स्वयं आए और बातचीत करें प्रतिनिधिमंडल से, ताकि इस शहर के वासी, वो भी हमारे बहन भाई हैं, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उस परेशानी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर समय रहते सरकार बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकाल लेती तो ये परेशानी शायद नहीं होती। पेच कहाँ फंस रहा है? पेच ये फंस रहा है, अगर दिल खोल के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर टेबल पर बात करें तो ये वेतन विसंगति है। ये कोई वैसे नहीं कोई नई चीज़ मांग रहे हैं, ये 1986 से वेतन विस्तृत चलती आ रही है। और अगर अब सरकार को ज़्यादा दिखने लग गया, हमारी मांग है मूल वेतन 35,400 कर दे सरकार, और हमको ज़्यादा लाल किला थोड़ी मांग रहे हैं। और प्रजातंत्र के अंदर और लोकतंत्र के अंदर बातचीत से समस्या का समाधान होता है। और जहाँ तक मांगों की बात है, हम तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, सरकार से अपील करें, यदि सरकार सकारात्मक होकर बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं करती है तो हमारा आंदोलन और तीखा होएगा। और जब तक सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। पुतला भी फूंक लिया आपने? शायद अभी हमने पुतला नहीं फूंका। पुतला नहीं, तभी शायद लग रहा तीखा और भी कुछ धारा 144 लगी पालना कर रहे हैं। और जो भी
पालना करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। कोई शरारती तत्व उसमें आके कर जाता, बदनाम हमारा संगठन होता। हमने जितना भी 42 दिन से लगातार चला रहे हैं, बिल्कुल अनुशासन तरीके से चला है, ताकि किसी भी शहरवासी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सर, अपनी हक की मांग लेकर आज 42 दिनों से आपकी पूरी कर्मचारी लगातार बैठे हैं। अभी कहाँ तक पहुँचा, किस दौरों की 4 दौरों की बातचीत हुई सरकार के बीच, कहाँ तक पहुँचा, कुछ सीढ़ियाँ पार हुई कि बस वहीं को वहीं है? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं सर। सबसे पहले 4 दौर की सर वार्ता हो चुकी है, और जैसे कि 4 दौर में पहली बार में भी 21,700 का हमारे को ऑफ़र किया गया था, लेकिन अब भी वही चल रहा है। 4 दौर की वार्ता के बाद भी 21,700 ही बोल रहे हैं। सीएम साहब ने पीछे जो चौथी वार्ता हुई थी उसमें लगता था कि कुछ पॉजिटिव निकल के आया था, लेकिन जो अभी कल सीएम साहब का बयान आया है, एक छोटा सा क्लिप आई थी, तो उसमें ये कहा कि हम 21,700 पे ही सहमति बनेगी, और वो भी ये सोच रहे हैं कि 21,700 भी 2016 से दें या 23 से दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 21,700 से अच्छा तो 19,900 पे उठना पसंद करेंगे। 1000-2000 के वैसे डिफरेंट रह जाता सर। अब आज हमारा 42वां दिन है, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी सूद नहीं ले रही है। हम यहाँ इतने दिन से बैठे हैं, हम और कोई गलत मांग नहीं है हमारी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं और हम काम के आधार पर वेतन चाहते हैं। जो हमारे समकक्ष जो कैटेगरीज थी, आज उनका वेतन 35,400 पहुँच चुका है, लेकिन हम आज भी 19,900 में हैं बस। देखिए 19,900 में लगातार इन्होंने सरकार के उन नुमाइंदों के साथ काम किया जिन लोगों ने जितना काम करना चाहिए उनको नहीं कर पाए, लेकिन इनका डायरी डिस्पैच का काम था। लगातार डायरी डिस्पैच से आगे बढ़ के इन्होंने सरकार को लाभ दिया, लोगों को सहूलियत दिया, लेकिन आज वो 42 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हैं। पीछे आपको तस्वीर दिखाएंगे, देखिए आज आज़ादी का दिन है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस किस तरह से लोग मना रहे हैं, ये एक वानगी देखिए कि एक तस्वीर आपको दिखा रहे सेक्टर 12 लघु सचिवालय से, और आप समझे कि इनकी मांग क्या है। ये अपनी मांग सिर्फ अपनी वेतन मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे, महंगाई के तहत और अपनी काम के तहत ये अपनी वेतन मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार 42 दिनों से इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इनकी मांग पूरी हो पाएगी, या आगे ऐसे ही धरना देते रहेंगे, ऐसे हड़ताल करते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे, आप देखते रहे FC24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।